है गाइस, कैसे हो? फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन माइनिंग कैसे होती है। बिटकॉइन माइनिंग कैसे होती है इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, वरना आपको भी पता नहीं चलेगा बिटकॉइन क्या है और क्या नहीं भाई साहब, ठीक है ना। इसलिए मैं फिर से बोलूंगा कि वीडियो को पूरा देखना, और नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो देखने के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। सोचो अगर इंटरनेट में एक डिजिटल गोल्ड होता जो कंप्यूटर की मदद से कंप्यूटर में आप काम करके कमा सकते हो। आपने कभी सोचा था? आपने कभी नहीं सोचा हो तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट पे ऐसा एक गोल्ड है जो कंप्यूटर की पावर को यूज करके आप कमा सकते हो। उसे बोलते हैं डिजिटल गोल्ड और उसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन एक ऐसा डिजिटल गोल्ड है जिससे आप कंप्यूटर की पावर से बैठे बैठे माइनिंग करके कमा सकते हो। अब आप बोलोगे कि भाई बता तो सही माइनिंग क्या है। हाँ जी, वो ही बताने वाला हूं माइनिंग क्या है। आज हम कुछ टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है, दूसरा माइनर क्या काम करते हैं, तीसरा माइनिंग से पैसे कैसे मिलती है, और चौथा अब क्या मोबाइल या पीसी से माइनिंग पॉसिबल है या नहीं। इन सारी चीजों के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, तो पूरा देखना, स्किप मत करना। सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, इसको कोई बैंक कंट्रोल नहीं करता भाई साहब। ना ये कोई डॉलर है, ना पाउंड है, ना रुपीज है, ठीक है। ये बिटकॉइन है, इससे कोई बैंक या कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है। तो फिर आप बोलोगे कि फिर ट्रांजैक्शन वेरीफाई कौन करता है भाई साहब? इसको कोई कंट्रोल ही नहीं करता, तो इससे हम पैसे कैसे कमा सकते हैं? उसका ट्रांजैक्शन कौन वेरीफाई करते हैं? आगे बताना, वही बता रहा हूं, ठीक है। तो ये काम करते हैं माइनर्स, ठीक है। माइनिंग का मतलब होता है कंप्यूटर का यूज करके बिटकॉइन नेटवर्क को सिक्योर करना और ट्रांजैक्शन वेरीफाई करना। माइनिंग का मतलब होता है, फिर से बोल दूं, कि कंप्यूटर का यूज करके बिटकॉइन नेटवर्क को सिक्योर करना और ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना होता है। ये उसको बोलते हैं माइनिंग। अब माइनिंग का मतलब आपके दिमाग में क्या आया होगा भाई साहब? जो बड़े बड़े पहाड़ है उसको तोड़ने जो मशीनरी वो सब लगती है, उसको वही दिमाग में आया होगा आपको। माइनिंग उसे बोलते हैं। बड़ी बड़ी मिलें होती है, पत्थर वगैरह, सोना चांदी जहाँ से निकालते हैं, उस टाइप का होगा। बट नहीं, ऐसा नहीं है। उसके ऑपोजिट साइड है, बैठे बैठे ही करना है आपको, ठीक है। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो कंप्यूटर का एक कंपटीशन है माइनिंग, ठीक है। एग्जांपल समझते हैं कि एक गेम है, उसके अंदर आपको एक पजल सॉल्व करने के लिए बोला है, ठीक है। जो भी पजल पहले सॉल्व करेगा उसको रिवॉर्ड मिलता है, ठीक। उसी की तरह भाई, उसी की तरह ये भी बिटकॉइन भी उसको उसका है, उसको माइनिंग करना पड़ता है और आपको रिवॉर्ड मिलता है, और रिवॉर्ड में आपको बिटकॉइन मिलते हैं। जैसे आप गेम का यूज करते हो उसी तरह ही आपको माइनिंग मिलता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। माइनिंग प्रोसेस कैसे चलती है, अब आप समझ लो कि माइनिंग प्रोसेस कैसे होती है। पहला स्टेप है लोग बिटकॉइन सेंड करते हैं, दूसरा है ट्रांजैक्शन नेटवर्क पे पेंडिंग हो जाती है, ट्रांजैक्शन नेटवर्क में पेंडिंग हो जाती है, और तीसरा है माइनर उन ट्रांजैक्शन को कलेक्ट करते हैं। चलिए, पूरा सिस्टम कौन चलाता है? माइनर चलाते हैं। स्टेप 4 में अब कंप्यूटर एक डिफिकल्ट मैथ्स पजल सॉल्व करता है, जैसे मैंने बताया था गेम की तरह, उसी तरह एक पजल सॉल्व करता है, और जो भी पहले सॉल्व कर लेता है उसको मिलते हैं बिटकॉइन। इसलिए बोलते हैं कि बिटकॉइन माइनिंग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। माइनर को रिवॉर्ड क्या मिलता है? अब आप बोलोगे कि रिवॉर्ड में क्या मिलता है भाई साहब? तो माइनर को दो तरह से अर्निंग होती है। एक ब्लॉक रिवॉर्ड है और ट्रांजैक्शन फीस है। न्यू बिटकॉइन मिलते हैं, और दूसरा जो ट्रांजैक्शन फीस होती है वो भी मिलते हैं। ये दोनों रिवॉर्ड जो माइनिंग करते हैं उन यूजर को, उन माइनर को मिलती है, ठीक है ना। आगे माइनिंग के लिए क्या चाहिए? अब आप बोलोगे कि वो हमें कमाना, बिटकॉइन लेना है, माइनिंग करना है, लेकिन माइनिंग करने के लिए क्या चाहिए? तो मैं बता दूं कि माइनिंग करने के लिए आपको नॉर्मल पीसी से कुछ काम नहीं चलेगा भाई। नॉर्मल पीसी से कुछ काम नहीं चलेगा। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल 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 ही है। आजकल यूज होते हैं ASIC माइनर, पावरफुल GPU, कूलिंग सिस्टम, हाई इलेक्ट्रिसिटी। बड़े बड़े देशों के अंदर बड़े बड़े
बहुत बड़े फार्म हाउस होते हैं, उसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होती है, बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, तब जाके माइनिंग होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनिंग डिफिकल्ट क्यों होती जा रही है? ज्यादा माइनर बढ़ते हैं इसीलिए, कंपटीशन बढ़ती है इसीलिए, और बिटकॉइन सिस्टम ऑटोमेटिकली पजल को डिफिकल्ट बना रहा है, इसीलिए माइनिंग का प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है। ठीक है, यूजर बढ़ते हैं, माइनर बढ़ते हैं इसी के कारण। अब आप बोलोगे क्या मोबाइल से माइनिंग हो सकती है? ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा कि बिल्कुल नहीं। आप कहीं फंस जाओगे कि माइनिंग मोबाइल से करेंगे, बट ये फेक एप्लीकेशन होगी भाई साहब, इतना अच्छा प्रोजेक्ट नहीं होगा। आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें अच्छा प्रोजेक्ट नहीं होगा, बट बड़ा जो आप बिटकॉइन कमाने का, आपको अगर पैसे चाहिए बिटकॉइन कमाने का, ठीक है, तो आपको नॉर्मल पीसी या मोबाइल से माइनिंग नहीं हो सकती है। फोन डैमेज हो सकते हैं, बैटरी हीट हो जाती है, ये सारे नुकसान हैं अगर आप कर रहे हो तो। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि माइनिंग सेफ है। अब बोलेंगे कि माइनिंग करना सेफ है या नहीं, तो बिटकॉइन माइनिंग लीगल है या इनलीगल है, वो कंट्री पर डिपेंड करता है। हमारे इंडिया में तो है भाई साहब, क्योंकि 30% हम गवर्नमेंट को देते हैं और जो भी पैसे कमाते हैं वो यूजर अपने पास रखता है। कुछ कंट्री में अलाउ है, कुछ कंट्री में नहीं है। चलिए, अब फ्यूचर में क्या होगा भाई साहब? तो फ्यूचर में होगा कि एआई माइनिंग ऑप्टिमाइजेशन होगा, और ग्रीन एनर्जी माइनिंग फ्यूचर में आने वाले टाइम में एआई माइनिंग ऑप्टिमाइजेशन होगा, ग्रीन एनर्जी माइनिंग होगा, सोलर पावर माइनिंग फार्म्स बहुत पॉपुलर हो सकते हैं आने वाले टाइम में। इसलिए आपको अगर थोड़ा सा जानकारी चाहिए तो और भी मैं आगे वीडियो में दूंगा, लेकिन माइनिंग क्या है और कैसे कर सकते हैं और उसको कौन हैंडल कर सकता है, रिवॉर्ड कैसे मिलता है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। इसीलिए ये उम्मीद करता हूँ कि आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहना। जय हिंद, जय भारत।